नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके जो कि घटना चक्र और हमने बताया कि दोहा सीरीज की आपकी ये जीएस हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखो, अदर जो राइटर होते हैं बहुत ही पहले प्रैक्टिस सेट दे देते हैं, लेकिन घटना चक्र सबसे बाद में लाता है, क्योंकि वो उस पर छानबीन करता है कि आखिरकार कैसे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो इस कारण से जो घटना चक्र आती है बाद में आती है। हमने यहाँ पर 3-4 राइटर की करवा दिया है और ये आपका दोहा सीरीज है, और दोहा सीरीज को समाप्त करते करते आपके पेपर भी आ जाएंगे पास में। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है भारत में कृषि वस्तुओं के संबंध में न्यूनतम समर्थन मूल्य आज से संबंधित आयोग कौन सा है। ठीक है, जो भी हमारे कृषि वस्तु होती हैं उनका न्यूनतम समर्थन जो मूल्य यहाँ पर निकाला जाता है वो आयोग आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 76 का जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग ये आपका क्या करता है, समर्थन मूल्य आज से निकालता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका। तो क्या होता है जो आप यहाँ पर सामान्यतः स्क्रीन पर देखते हैं या वेबसाइट पर आप देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। तो आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका होम पेज। ठीक है, प्रारंभ में जो निकलता है वही आपका क्या होता है, होम पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का लोक नृत्य है। तो असम राज्य का लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका, बिहू, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिहू आपका कहाँ का है, असम का है। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें गरबा, तो गरबा का कहाँ का आएगा, गुजरात का है। ठीक है, और भांगड़ा, तो भांगड़ा आप सबको पता है कि पंजाब का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं थे। ठीक है, क्या पूछा है, नहीं थे। देखो ऐसे होता है वो हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है नहीं थे, तो इसमें कौन से नहीं थे। तो यहाँ पर आपका जवाब डी नंबर होगा, अमजद अली खान। लेकिन यहाँ पर रविशंकर, उस्ताद रईस खान, पंडित उमा शंकर मिश्र, ये सभी आपके क्या थे, सितार वादक थे। लेकिन अमजद अली खां ये हमारे सरोद वादक थे। ठीक है, तो ये सरोद वादक थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान आपका 80 का ए नंबर होगा, पुणे में है। ठीक है, कहाँ पर है, पुणे में है आपका ये। और यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय भी है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, 1960 में पुणे के दूरभाष रेडियो परिसर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है, राकेश शर्मा प्रसिद्ध किस क्षेत्र में, अर्थात राकेश शर्मा किस चीज़ में आपके प्रसिद्ध हैं। तो 81 का आपका जवाब होगा, आपने नाम सुना होगा, अंतरिक्ष से संबंधित आपके राकेश शर्मा हैं। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पर इनकी कि अप्रैल 1984 में, ठीक है, कब की थी, 1984 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड जो कि कह सकते हैं स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय भी बने थे। इन्होंने रूसी यात्रियों के साथ जो कि सुयोज, ठीक है, सुयोज 2 सेकंड अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले आपके कौन थे, यहाँ पर भारतीय जो कि आपके राकेश शर्मा ही थे। अगला है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, आपका जवाब यहाँ पर जो कि 82 का जवाब हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स दिवस। और 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता मनाते हैं। 19 नवंबर की बात करें तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है आपका। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपका ए नंबर होगा, दक्षिण अफ्रीका है। वर्ग संबंधित आपके जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। तो ड्रैकेंसबर्ग आपका कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। यह एक अफ्रीका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण आपका पर्वत भी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत में कौन सा आपका पर्वत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 84 का, तो 84 का सी नंबर आपका धौलाधर आपका जो है, धौलाधर पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। अन्य सभी पर्वत जो है ये पूर्वोत्तर भारत में आपकी स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ए नंबर हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, बिहार में आपके सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर इसमें पाई जाती है। ठीक है, और अगर 85 में यहीं पर ये बात करें कि ये कब की बात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी सबसे ज़्यादा आपकी है आपकी कहाँ पर
उत्तर प्रदेश में, फिर आपकी कहाँ हो जाएगी, ऑप्शन के सामने आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल, इस प्रकार से होता रहता है। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर है। 86 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक राज्य के रूप में जाना जाता है। तो बाल्टिक राज्य के रूप में आपका जाना जाता है, जो कि डी नंबर आपका है। यहाँ पर उपयुक्त सभी अर्थात यहाँ पर रह जाएगा। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया, ये सभी हमारे क्या हैं, आपके बाल्टिक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। तो लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है, तो आपका 87 का जवाब हो जाएगा डी नंबर आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग केंद्र आपका पटना नहीं है, लेकिन वहीं पर जमशेदपुर में टाटा स्टील, दुर्गापुर और एवं कह सकते हैं कि स्लेम सेल आदि संबंधित लौह इस्पात आपके केंद्र यहाँ पर हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है। तो निर्णयकर्ता की विशेषता नहीं है यहाँ पर आपका 88, तो 88 का डी नंबर आपका होगा मतान्धता। ठीक है, मतान्धता यहाँ पर निर्णयकर्ता विशेषता नहीं है। मतलब क्या कि कह सकते हैं कि किसी परिस्थिति की या समस्या के संदर्भ में प्रभावी निर्णय लेने के लिए निर्णयकर्ता में पहल, व्यापकता और लचीलेपन की विशेषता होनी चाहिए, जबकि मतान्धता प्रभावी निर्णयता के विशेष नहीं है। मतान्धता की स्थिति में होता क्या है, तो निर्णयकर्ता एक पक्षी निर्णय लेता है जो कि संबंधित समस्या का उपयुक्त समाधान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप किसकी शिक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देंगे। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको प्राथमिकता किसको देना है, तो यहाँ पर सी नंबर होगा, बालिका शिक्षा को आपको प्राथमिकता यहाँ पर देना है। ठीक है, किस में यहाँ पर दे सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक के अनुसार आपका यह बोला गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 90 नंबर कह रहा है, किसने महिला सशक्तिकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल नारी का उद्घाटन किया है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए कि नारी पोर्टल को जो आरंभ किया है वो किसने किया है, तो मेनका गांधी ने किया है। ठीक है, मेनका गांधी ने किया है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्री एवं बाल विकास मंत्री कौन है, मेनका गांधी के बारे में कई बार पूछा गया है। नई दिल्ली में एक ऑनलाइन पोर्टल नारी का शुभारंभ किया गया है और इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किया है। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से बिन सकते थे। अगला क्वेश्चन आपका कि किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अटल बिहारी मेमोरियल पुरस्कार करने का निर्णय लिया गया है। तो अटल बिहारी पुरस्कार जो शुरू करने के लिए जो निर्णय लिया गया है तो हमारा किस में किया गया है, तो ये नंबर होगा झारखंड में। ठीक है, झारखंड सरकार ने यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल पुरस्कार वितरित करने के लिए यहाँ पर निर्णय लिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कब लिया गया तो ये आपका 24 अगस्त 2018 को झारखंड मंत्रिमंडल के पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी, जब क्या कह सकते हैं कि उनके नाम पर ही ये पुरस्कार देने के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन तो कहाँ पर किया गया, तो 92 का आपका जवाब होगा डी नंबर, अर्थात मॉरिशस में किया गया। ठीक है, मॉरिशस में कब किया गया, तो 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन मॉरिशस में किया गया था। और इसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरिशस सरकार के सहयोग से किया गया और इसका मुख्य विषय क्या था, तो हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृत। ठीक है, हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृत इसका मुख्य विषय रहा 11वें हिंदी सम्मेलन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो भाई शामिल किसका किया गया है, तो आपका पहला जवाब ही हो जाएगा कि मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेम्बल। ठीक है, इंसेम्बल्स को यहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और अगर बात करें कि इसमें मुंबई के जो ये आपके शामिल हैं, इसमें से भारत के वर्तमान में कुल आपके 37 स्थान आपके ऐसे हो गए हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। कितने हो गए हैं, 37 आपके स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूएफा चैंपियंस लीग 2017-18 का खिताब लिवरपूल को हराकर किस टीम ने जीता है। तो लिवरपूल टीम को हराकर किसने जीत लिया है, तो यहाँ पर 94 का आपका डी नंबर होगा, रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड, और डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर रियल मैड्रिड, जो कि आपका डी दिख रहा है। और 26 मई 2018 को यूएस चैंपियंस लीग 2017-18 जो कि कह सकते हैं कि क्यू कामा केन में संपन्न हुई थी और फाइनल में रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 3-1 से हराकर खिताब अपना जीत लिया है। 95 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ईस्टर्न
पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे की लंबाई आपकी 95 का, जो कि बी नंबर आपका है, 135 किलोमीटर है। ठीक है, 135 किलोमीटर है। और 27 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह 135 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट पर कुंडली के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर आपका कह सकते हैं कि एक पलवलों के हिसाब से आपका विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूनेस्को ने हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में शामिल कुंभ मेला को अपनी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। निम्नलिखित में किस जगह पर कुंभ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो 96 का आपका जवाब क्या होगा? तो देखो, एक ट्रिक होती नहाऊं, ठीक है, ना हाँ वो नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन। ठीक है, तो आपका देवप्रयाग तो नहीं मिला है, इसका मतलब कहाँ पर नहीं होता है? देवप्रयाग में आपका नहीं होता है। ठीक है, ना याद रहेगा सबको। और 97 नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2018 कहाँ पर संपन्न हुई? चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक 2018 कहाँ पर संपन्न हुई? 97 का आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात ये हमारी हुई डरबन में। ठीक है, डरबन में आपकी हुई है। और ये आपकी कब हुई थी? तो 15 सितंबर 2018 को चौथी ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जो हुई थी, अर्थात यहाँ पर ब्रिक्स कह सकते हैं कि 2018 डरबन दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुई है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधि केंद्रीय संचार मंत्री कौन है? स्वतंत्र प्रभार में मनोज सिन्हा है। ठीक है, कौन किया है, किसने किया है? तो आपका हो जाएगा आपका कौन कि भारत के प्रतिनिधि केंद्रीय संचार मंत्री या कह सकते हैं कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री राज्य से हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन BRIC के ब्रिक्स आप जानते होंगे, हमारे 5 खूब जो अर्थव्यवस्था उनकी बढ़ रही है, उनके आपके ये संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, भारत में हाल ही में सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है? तो 98 का जवाब होगा बी नंबर। बी नंबर आपकी कौन सी है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड है। और ये आपकी 30 अगस्त 2018 को अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म जो कि कह सकते हैं गोल्ड, और सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड है। इससे पहले रजनीकांत अभिनीत फिल्म जो कि काला, सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म जो कि टॉलीवुड थी। ठीक है, टॉलीवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई खेलों में शूटिंग में गोल्ड पदक जीतने वाले जो कि आपका 99 का जवाब होगा बी नंबर। यहाँ पर आपका कह रहा है राही सरनोबत है ये। और अगस्त 2018 में जो कि पालेमबम जो इंडोनेशिया में आपका हुआ था, इसमें से महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत की राही सरनोबल ने स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ अगर बता दें कि वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूर्ण क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि 100 नंबर कह रहा है कि 10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपका कमेंट के लिए होता है, जैसा कि हमारे प्रत्येक वीडियो में होता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम पिछले वीडियो का जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आपको आंसर बताएंगे, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके जो कि चैलेंज क्वेश्चन आपको बताना है। साथ में अगर आप नहीं बता पाते हैं तो इसका जवाब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका जवाब क्या है आपका। ठीक है, 10 जुलाई 2018 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको बता देंगे, जिसमें आपकी जनरल साइंस कंप्लीट होगी। उसमें आपकी जनरल साइंस ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आपकी जनरल साइंस काफ़ी आ रही है, तो आपको जनरल साइंस को साथ में लेके चलना है। आप लोग खेल समझते हैं, बाद में रोएंगे, हमें पता है। ठीक है, जनरल साइंस इतनी आसान नहीं होती जितना आप लोग समझते हैं। जनरल साइंस के हम देखते हैं वीडियो, आप नहीं देखते हैं। हो सकता है कि हमारी कमियां हो कि नहीं पढ़ा पाते हैं, इस वजह से हो सकता है, या आप उसके साथ इग्नोर कर देते हैं जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर पिछले वीडियो देख लेते हैं। आपकी मर्जी है कि आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, हमारा फर्ज है, हम आपको पढ़ा देते हैं। 75 नंबर जो कि हमने दिया था पर कमेंट बॉक्स में कि भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दाल उत्पादक राज्य यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात भारत का सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। काफ़ी लोगों ने जवाब सही दिया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने गलत यहाँ पर जवाब दिया था। ठीक है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। जिन लोगों ने देखा है पिछले वीडियो तो आपका सही होगा।
और जिन लोगों ने नहीं देखा था तो भाई अब अगला काम उनका काम है कि अगला वीडियो देखना चाहिए उनको। ठीक है फ्रेंड्स, इतने वीडियो हमने कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन जो हमने दिया है इसका जवाब आप अगले वीडियो में देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए। साथ में हमारे क्रैश कोर्स जो कि आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का चल रहा है, उसको भी आप वहाँ पर डायरेक्ट वीडियो को देखते जाइए और आप अपनी खुद की नोट्स बनाते जाइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।